डैश 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 इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है किसके लिए बताइयो? फोटोग्राफी इन फॉग, मतलब सर ठंडा का दिन है, कोहरा उहरा छाया हुआ है, आपको फोटो क्लिक करना है, तो कौन सा रेडिएशन यूज आता है फोटोग्राफी में? हाँ, तो क्या बोलेगा बताना, कौन सा यूज आता है बाबू? बोलेगा सर इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन के मदद से हम क्या कर सकते हैं? बोलेगा फॉगी कंडीशन में कोहरा पूरा छाया हुआ है, उसमें भी अगर फोटोग्राफी करना है तो हम लोग की इस्तेमाल कर लेते हैं किसको बाबू बताओ? इंफ्रारेड रेडिएशन को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या बोलता है, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी है ना वो कैसे होता है? सुनेगा बात को बढ़िया से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसमें दो टाइप का फील्ड पाया जाता है। एक तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कौन सा फील्ड मुन्ना? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितना एनर्जी होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उतना ही एनर्जी किसके कारण होता है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। मतलब जो टोटल एनर्जी होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो इक्वली डिवाइडेड होता है किसके किसके बीच में? हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए हमको ऑप्शन को पढ़ के कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या बोला? होल इज शेयर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी होगा। अरे नहीं, गलत है ये। दूसरा में क्या बोला? केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी होगा, वो भी गलत है। फिर करेक्ट आंसर क्या है बाबू? इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कौन कौन? बोलना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आया बात समझ में जी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बोलेगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। आया बात समझ में? यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा ना बाबू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग 18 पे। देखिए 18 क्या बोलता है? द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स आर गिवन बाय। वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा ये बात। हाँ, सेकेंडरी वेवलेट के बारे में। तो सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कौन पढ़ाता है बताना? हाइजेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बाबू बताइयो? हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना रे? कोई दिक्कत? अगला सवाल पे आते हैं फिर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद है आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यस सर। यूज्ड ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। वहां पे जो लाइट यूज करते हैं ना हम लोग, वो कौन सा लाइट यूज करते हैं बाबू? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं इंटरफेरेंस कराने के लिए, है ना। द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज। क्या बोला बाबू? किस शेप का इंटरफेरेंस फ्रिंग जो है वो फॉर्म्ड होता है स्क्रीन में? याद रखिएगा कौन सा शेप होता है बाबू? हाइपरबोला। कौन सा बोला जी? हाइपरबोला। इंटरफेरेंस फ्रिंग जो बनता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो क्या बनता है बताइए? बोलेंगे सर हाइपरबोला बनता है। कौन सा बोला जी? हाइपरबोला, है ना। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा जरा, 20 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बड़ी नीचे लग रहा है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम इसको। ओहो, ले भैया ऊपर कर दिए हम इसको। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये ले, अब अच्छा लग रहा होगा ना। चलो भाई अब करो तो इस पे काम। अरे यार ले इधर। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है? बोलेगा सर एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वो ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। या सर या एक तो और फॉर्मूला होता है एनर्जी का, क्या होता है बाबू? एच म्यू। बोले तो एच इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कहाँ पे फॉर्मूला में है, कहाँ दिख रहा? ऑप्शन ए में। हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना बाबू? एच म्यू। बोलते भी नहीं है, वो म्यू है, फ्रीक्वेंसी है। और एच क्या हमारा? प्लैंक कांस्टेंट है। ओके सर, अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21। हाँ,
the ratio of de Broglie wavelength associated with two electron accelerated through a voltage 25 volt and 36 volt. सुनेगा क्या बोल रहा है वो बोला ना कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कितना कितना वोल्टेज दे रहे हैं, एक 25 वोल्ट और दूसरा बार क्या 36 वोल्ट दे रहे हैं हम लोग, तो बताइए वेवलेंथ कितना बनाएगा। तो डिब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बाबू लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो लेमडा क्या हो गया, बोलेगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या वैल्यू भी डाल सकते हैं दोनों के लिए, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, वैल्यू डालिए। बोलेंगे क्या लेमडा पहला के लिए कितना होगा, बोलेगा सर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्टेज कितना है, देखिए 25 वोल्ट। ओके सर, डिवाइड उसको डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, तो डिवाइड करना होगा लेमडा 2 का कितना हो जाएगा बताना, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू कितना 36। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे बताना, पूरा कटेगा 36 ऊपर जाएगा, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 जो आएगा ना बाबू वो अंडर रूट ऑफ 36 बटे कितना आएगा बताना 25, है ना जी। इसका रूट आएगा, रूट हटाएंगे तो क्या नजर आएगा, बोलेगा सर 6/5 नजर आएगा। क्या नजर आएगा मुन्ना, 6/5। 6/5 कहीं ऑप्शन में है क्या, यस सर। कहाँ पे दिख रहा है आपको बताइए, ऑप्शन डी में। कोई दिक्कत जी नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए तो क्या बोलता है, द फोर्स विच कॉज a scattering of alpha particle in Rutherford alpha particle scattering experiment। आपको याद है क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट बाबू, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता था, अल्फा पार्टिकल आता था कहाँ पे आता था, गोल्ड का फाइल में। तो गोल्ड का फाइल का मतलब सर गोल्ड का न्यूक्लियस के पास आता था और यहाँ से डिफ्लेक्ट वो कर जाता था। तो सोचो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, बोलेगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम्बिक फोर्स हम लोग कहते हैं, है ना बाबू। तो बताना ये किसके वजह से स्कैटरिंग हो रहा था यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं सर। कुलाम्बिक फोर्स, यस सर। किसके वजह से हो रहा था बताइए, यहाँ डिफ्लेक्शन, अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होता है ना बाबू यहाँ पर, वो किसके वजह से होता है बताइयो, बोलेगा सर कुलाम्बिक फोर्स के वजह से होता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। चल फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला, इन रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स ए बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मासेस। सुनेगा बाबू, बीटा पार्टिकल के जब इमिशन होता है ना रेडियो एक्टिव डीके में, तो दो टाइप का डीके होता है, कौन कौन सुनेगा, एक बीटा माइनस डीके और दूसरा क्या बाबू बीटा प्लस डीके सुनेगा। और दोनों डीके में खास बात क्या है, एक में एटॉमिक नंबर घटता है, दूसरा में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन मास नंबर। क्या बोले, जब भी बीटा डीके होगा तो क्या होगा बाबू, बोलेगा मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। कहीं पे ऑप्शन में तो बताइए हमको ए बी सी डी कहाँ पे, हाँ कहाँ पे रिमेन अनचेंज, बोले तो सर ऑप्शन बी अपना क्या है बोल करेक्ट है। हाँ सर, कोई दिक्कत है क्या। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, देखो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फॉर्म। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग जो डोपिंग करते हैं वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर का डोपिंग करते हैं। दो टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़े थे बाबू, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या बोलो एन टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा याद करिए इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग, ट्राईवैलेंट आइटम को टेट्रावैलेंट आइटम में डोप्ड कर देते हैं। मतलब एल्युमिनियम वाला जो फैमिली था ना उसका वैलेंसी कितना होता है, बोलेगा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इसका है कितना बताना 3। और एन टाइप होता तो क्या होता बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता 5 और वैलेंसी होता 3, है ना। यहाँ किसकी बात कर रहा था वो पी टाइप का, तो पी टाइप का मतलब सर एल्युमिनियम वाला फैमिली है ना। तो एल्युमिनियम वाला फैमिली का क्या होता है बताना, वैलेंसी बोलेगा सर 3, है ना। तो क्या बोला, वैलेंस ऑफ 3, है ना रे। क्या बोले, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप का इंप्योरिटी डालते हैं हम लोग बाबू, बोलेगा सर वैलेंसी ऑफ 3। ओके, अगला सवाल, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4। फॉरबिडन एनर्जी क्या होता, गैप क्या होता है बाबू बताओ, बोलेगा सर एनर्जी गैप बिटवीन कौन कौन, बोलेगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कौन कौन मुन्ना बताना, एक तो सर वैलेंस बैंड और दूसरा क्या बोलो कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और वो गैप मैक्सिमम किसके लिए होता है, बोलेंगे सर इंसुलेटर के लिए होता है। किसके लिए होता है, इंसुलेटर के लिए। सबसे कम किसके लिए होता है, बोलेगा सर सबसे कम मेटल के लिए, उसके
इसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए और सबसे ज्यादा किसके लिए बताना, इंसुलेटर के लिए, है ना। तो देखो ऑप्शन में देखो क्या है, पहला बोला मेटल, नहीं सर इसका तो सबसे कम होता है। बी में बोला नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आंसर कौन सा करेक्ट होगा बताइए, बोलेंगे सर ऑप्शन बी अपना जो है ना वो करेक्ट है।